जीआईसी पार्क, वो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर लगभग हो जाता है घर तक आने में। तो फिर चलती हूँ, पार्क में मिलूँगी फिर आपसे। तो फ्रेंड्स, मैं जीआईसी ग्राउंड आ चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पर लगभग 6 किलोमीटर चलूँगी। इसके बाद मैं घर चली जाऊँगी, क्योंकि आज जो है अभी समय तो निराला पार्क बंद हो चुका है और मैं यहाँ पे ही अपना पूरा कर लूँगी, क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है फिट। तो उससे क्या होगा कि मुझे 10,000 कदम चलने हैं एक दिन में। तो मैं फिर जो हूँ अपना काम कर रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। शुगर बहुत हाई है, आइस में प्रॉब्लम है, दवा मैं कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ। तो अपनी हेल्थ के लिए करना ज़रूरी है, इससे मेरा स्ट्रेस भी दूर होता है। मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि मैं ज़्यादा नेगेटिविटी में चली जाती हूँ। कुछ घटना घटे तो मेरी ताई जी की जो घटना घटी है, तो मुझे उनके जो बिताए हुए पल हैं याद आ रहे हैं और मेरा पूरा रूटीन भी चेंज हो जाएगा, मैं बच्चों को भी नहीं देख पाऊँगी। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो जाती है, अक्सर ही होता है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। कोई भी घटना, ये मेरा नेचर है टेंशन लेने का। तो इसी वजह से मुझे शुगर बहुत हाई लेवल पे है। तो मुझे रिलैक्सेशन के लिए ये लोगों ने सलाह दी है। तो मैं 5 साल से, तो ये 6ठा साल चल रहा है, 5-6 साल से पहले मैं 25 किलोमीटर चलती थी, 12-12 किलोमीटर। तो अब जो है अब इतना थोड़ा सा उम्र की बात भी हो जाती है, एज भी मेरी बढ़ रही है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। हमारी सासू माँ ख़त्म हो गई, तब से मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करती हूँ, वीक फील करती हूँ, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो अब मुझे खुद से देखना पड़ेगा। पहले मुझे लगता था वो हैं, अब तो वो है भी नहीं, मुझे खुद फेस करना है सब कुछ। तो इस वजह से जो है कि मैं हर काम जो है सिस्टमेटिक ढंग से करने की कोशिश करती हूँ और हर चीज़ मैनेज करने के लिए अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल मुझे करना है। पहले तो कुछ हो भी जाता था तो लगता था मम्मी जी हैं, बहुत कुछ देख लेंगी, जबकि मेरी ससुराल में ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत ही आदर्श बहू रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि जो चीज़ एकदम बेसिक ज़रूरी चीज़ है, जैसे बच्चों का मैंने बहुत विशेष ध्यान रखा उनके करियर बनाने में, क्योंकि बाकी लोगों से तो मेरी पटरी खाती भी नहीं थी, बाकी लोग मुझे समझ नहीं पाते थे। जो कि एक प्रॉब्लम ये है कि लखनऊ और उन्नाव में, बहुत छोटे शहर और बड़े शहर में बहुत फ़र्क होने की वजह से हम लोगों के जो विचार भी मिलते नहीं थे और मैं काम करने भी एक्सपर्ट नहीं थी। तो ये सब प्रॉब्लम्स मिल करके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए हो गई थी। तो और दूसरी बात, बच्चे भी जल्दी हुए जुड़वा जैसे थे और बड़ा वाला बेटा बिल्कुल प्रीमेच्योर, वो उन्हीं लोगों में मैं लगी रही। मुझे लगता था कि कुछ भी करो, किसी इंसान को आप खुश नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने आप को अपने काम में लगे रहिए। तो फिर अगर आप अच्छा कुछ कर जाएंगे तब भले ही लोग खुश हो जाए। तो यही चक्कर में मैं लगी रही अपने काम में, अपना जो ड्यूटी थी वो मैंने पूरी करी और यही बेस्ट तरीका है ज़िंदगी जीने का। तो दोस्तों फिर ठीक है, फिर मैं बाद में मिलती हूँ। तो दोस्तों फिर जो सब लोग हम लोगों को वहाँ पर मिलते थे निराला पार्क में, अंकल लोग बैठते थे, परिचर्चा करते थे। अभी अंकल बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो बहुत पहले भी नेसेसरी थी। पहले वो कहा जाता था गाय का गोबर, तो बीच में ये लोग ये कहने लगे थे कि नहीं ये सब क्या बहुत गलत प्राचीन बातें ये लोग कर रहे हैं, तो वो फिर फर्टिलाइज़र वाली। तो अंकल ने इतना अच्छा पॉइंट बोला, मुझे भी याद है कि अंकल सही बोल रहे हैं ये वाली बात। तो देखिए मैं आप लोगों को अंकल से मिलाती हूँ। फिर अंकल कह रहे थे इसकी चर्चा वो किसी और दिन आप लोगों से करेंगे, फिर भी आप लोग मिल लीजिए ज़रा अंकल से। बताइए। पहले सरकार ने सबको विकास के नाम पे, हरित क्रांति के नाम पे केमिकल फर्टिलाइज़र डलवाया। अब जब केमिकल फर्टिलाइज़र के रिजल्ट्स दिखाई पड़ने लगे, अब इनको ऑर्गेनिक खेती समझ में आ रही है। अच्छा, ऑर्गेनिक खेती तो हमारे अब सबसे शुरू से था, प्राचीन टाइम से ही चली आ रही है, आदिकाल से वो आदिकाल से था। हाँ। और अब इन्होंने केमिकल फर्टिलाइज़र में यूरिया में क्या है, केवल नाइट्रोजन फास्फोरस है। बस। और ऑर्गेनिक खेती में जो जैविक खाद है, इसमें जो है गोबर वाले खाद में 22 तत्व है,
18 जमीन से मिलते हैं, 4 सूरज की रोशनी से मिलते हैं, निकिल कोबाल्ट मिलता है, वो आपने खत्म कर दिया। ठीक ठीक केमिकल फर्टिलाइजर डालिए केवल। ठीक है। तो अंकल आप ये कहना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बेस्ट है, जो और- हम लोगों की इंडिया की तरफ से और शुरू ये की गई है। सिखाया गया, ये बताया गया Chemical कि साहब farming better, ऑर्गेनिक खेती से ज़्यादा better है। उत्पादन कम होता है, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। केमिकल फर्टिलाइजर की अपेक्षा जैविक उत्पाद जो है उसमें ज्यादा उत्पादन है। उत्पादन है, सही है। उसमें मध्य प्रदेश में 350 एकड़ में ऑर्गेनिक उत्पाद किया जा रहा है। ठीक ठीक आप ठीक। उनसे पता कर लीजिए। ओके, तो ठीक है, जो अंकल बता रहे हैं तो आप लोग भी समझिए कि कितनी बड़ी ऊंची बात उन्होंने बोली है, और हम लोगों को अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और आप लोग जो समझते हैं कि इंडिया बहुत पिछड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। इंडिया की प्राचीन खेती बाड़ी इतनी अच्छी रही है, वो जो कि आजकल के बच्चे समझते नहीं थे। देखिए आजकल फिर घूम फिर करके वही इंडिया की जो प्राचीन जो समय से चला आ रहा है वही चीज़ अंकल लोग कह रहे हैं, और वही चीज़ आजकल की जो साइंटिस्ट है वही चीज़ मान रहे हैं। तो फिर ठीक है दोस्तों, फिर मैं आप लोगों को और अंकल लोगों से मिलवाती हूँ। और हमारा नाम रविंदर सिंह। देखिए अंकल जो है वो कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए देखिए मास्क लगाए हैं। सभी अंकल लोग लगाए थे, लेकिन बोलने की वजह से अभी हाई कर रहे हैं आप लोगों को, इसलिए हटा दिया है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। ओके। और अंकल जी, ये वाले अंकल जो हैं मेरे ससुर जी के जो हैं फ्रेंड हैं, जानने और वाले हैं हमारे भाई साहब, आपके क्लासमेट रह चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत अच्छा लगता है कि इसलिए आपने उनका नाम बताया तो मैं तुरंत पहचान गया, और उनके नाम से काफी वो चर्चित व्यक्ति रहे हैं हाँ हमारे वो कचहरी में। जी ठीक है। हाँ जी हाँ। ओके। हमारा नाम शिवनारायण विश्वकर्मा है। तो अंकल आपको मैं ये वाली बात भी बताना चाह रही हूँ कि अब उनकी पोती जो है वो भी लॉ कर रही है दिल्ली से, जी। तो अब वो भी यहाँ पर बैठेगी, मतलब अपने पापा के साथ में। मतलब उन अरे वाह, तो very nice। बहुत नई बहुत करियर जो है बहुत अच्छा ही रहेगा यहाँ पर। पहले से भी परिचित सब लोग हैं, हाँ, तो अच्छा ही नहीं, रहेगा। सही है। वो हमारे भाई साहब सेल टैक्स में थे। तो जो बड़े वाले हमारे जेठ है ना, उनकी भी एक ही बेटी है रिया, हाँ। तो वो कर रही है, लॉ कर रही है। रिटायरमेंट हो गए हैं TTO 2 होके, अच्छा। सेकंड अफसर से रिटायरमेंट हुआ है उनका। अच्छे दोस्तों में थे उनके। देखिए मैं यहाँ पे टहल रही हूँ, तो मेरा 5 किलोमीटर पूरा हो गया है, और मैं सोच रही हूँ 6 किलोमीटर हो जाए तब मैं घर जाऊँ। अभी मेरे थोड़े से 10,000 स्टेप बाकी हैं। तो देखिए मैं यहाँ मिल रही हूँ, ये बच्चे जो है पार्क में जो है वो फ्लैग होस्टिंग के समय भी इन्हीं लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था। वो जो नेताजी हैं उनके साथ में ये बच्चे थे। तो चलिए इन लोगों से हम लोग मिलते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो अपना परिचय देना नहीं चाहते। ठीक है, जो देना चाहते हैं तो उनसे आप लोग हाई करिएगा, मिलिएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ उन बच्चों से। ओके, अपना नाम बोलेंगे? सूरज विमल। आप क्या करते हो? स्टडी स्टडी किस क्लास में? 11। ओके। आप आयुष गौतम आप कहाँ पढ़ते हो? SVM इंटर कॉलेज। दोनों चीज सब तीनों लोग? आप भी? ओके। तो दोस्तों मेरे 10,000 कदम जो है पूरे हो गए हैं, 6 किलोमीटर हो गया है, और अब मैं यहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए आई हूँ। हाथ जोड़ रही हूँ। आप लोग भी जो है हाथ जोड़िए भगवान के। यहाँ अंदर से बंद है इसलिए अंदर नहीं जा सकती, और ये बहुत अच्छा मंदिर, साफ़ सुथरा है। यहाँ पर ये लोग ध्यान देते हैं, और बहुत ही मतलब यहाँ जब मैं पार्क में टहलती हूँ तो यहाँ पर जो टेप चलता है वो वहाँ तक का आवाज़ सुनाई पड़ती है मेरे मतलब पार्क तक। तो बहुत अच्छा लगता है, जो मंत्र वगैरह जो पढ़े जाते हैं उनका फिर जो है उच्चारण होता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। पार्क में भी सुनने को मिलता है। और नहीं, हम लोग पूजा पाठ सुबह अगर नहीं कर पाते जल्दी, आपको तो पता चला होगा कि मैं बीमार रह चुकी हूँ, तो अब मैं सुबह नहा करके नहीं आती हूँ। पहले तो मैं सुबह नहा करके चलती थी, लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम हो गई है ठंड की वजह से, तो मैं जा कर के नहाती हूँ। तो मंदिर तो जा नहीं सकते, तो इसलिए मंदिर की आवाज़ ही सुन के, मंत्र और पूजा पाठ के जो भजन कीर्तन सुन करके ही मन प्रसन्न हो जाता है, और भगवान की तरफ लग जाता है। मतलब ध्यान लगाने का मन होता है। और अध्यात्म तो लाइफ की नींव है। हर धर्म का जो अपना अपना जो हम लोग श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो हर धर्म के हिसाब से उसके लिए बहुत यूज़फुल है। और उस इंसान को, और ये चीज़ हम लोगों को इन भावनाओं को नहीं बोलना चाहिए कि उसका धर्म खराब है या उसका धर्म, जो जिस भगवान या जिस संस्कृति को मानता है वो उसके लिए वही बेटर है। तो फिर ठीक है दोस्तों, मैं बाहर निकल रही हूँ यहाँ से GIC पार्क से, अब मैं घर की तरफ निकल रही हूँ। दोस्तों ये मेरा दूसरा वीडियो है। उस वीडियो में मैंने ताई जी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की थी, और उनकी यादें साझा की थी आप लोगों से। इसमें भी थोड़ी बहुत मैं उनके बारे में बात करूंगी। और जो है मैं वॉक करने गई थी, 6 किलोमीटर मैं आज चली हूँ।
तो फिर जो है वहाँ पर अंकल लोग मिले थे, वो लोग जो है चर्चा कर रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो उन लोगों को भी मैंने लिया। वो मुझे निराला पार्क में भी बहुत समय से मैं उन लोगों को जानती हूँ, 5-6 साल से। मतलब वो लोग भी वहाँ पे पार्क में आते हैं, तो मैंने जाना शुरू किया, तो मैं भी उनको नमस्ते करती हूँ। और आज बातों बातों में तो ये भी पता चला कि वो मेरे ससुर जी को भी जानते हैं, मेरी फैमिली को जानते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि चलते फिरते कानों में बातें तो बड़े बुजुर्गों की पड़ती रहती हैं। मैं ध्यान भी देती हूँ बड़ों की बातों पे, और इस बड़ों की बात सुन कर ही बच्चे बुद्धिमान बनते हैं। और मैं जो ताई जी जो हैं, ये जो है किसी से बात नहीं करती थी। थोड़ा सा इनका नेचर थोड़ा अपने काम से मतलब रखने वाला था। मैं इनके पास जाके बैठती थी, ये मुझे अपना सब कुछ बताती थी, पिछली बातें और जो भी है शिक्षा देती थी। और एक बार तो ऐसा हुआ था, मेरी बहुत भयानक लड़ाई एक जगह हो गई थी। मैं आप लोगों को बाद में ये सब चीज़ें बताऊँगी। बहुत सी चीज़ें मैंने छुपा रखी हैं, जो कि अभी बताना ठीक भी नहीं होगा। जब मुझे लगेगा थोड़ा मैं समझदार हो जाऊँगी तो शेयर आपसे करूँगी। लाइफ में बहुत सी ऐसी घटनाएँ हैं जो कि पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसी मुसीबत में फंस गई थी जो कि बहुत भयानक थी। तो उसमें मेरी ताई जी ने कहा कि मेरे लिए कहा कि बिल्लू जो है हर चीज़ को फाइट कर लेती है, और ये देख लेना सबको हरा देगी, और एक दिन ये एकदम झांसी की रानी की तरह है, और देखना जीत इसी की होगी और इसका सब कुछ अच्छा होगा। तो फिर दोस्तों ठीक है, इस तरीके से आज मैं उन बच्चों से भी मिली थी जो फ्लैग पोस्टिंग में मिले थे। तो फिर मैं आप लोग देखिएगा, उन लोगों से मिलिएगा। फिर ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग में अपना फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।